वी आर लाइव नाउ। दिस इज शिमानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन। हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सीटेट और सीटेट 2023, जिसको हम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा भी कहते हैं हिंदी में। सीटेट का प्राथमिक स्तर फर्स्ट जो पेपर वाले स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए बहुत ही बेस्ट यहाँ पे कंटेंट है। मॉडल पेपर और मॉक टेस्ट है यहाँ पे आपका। और हाँ, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे 30 क्वेश्चन नहीं है, आज 120 प्लस क्वेश्चन है। कितने? 120 प्लस क्वेश्चन है। पार्ट ये 11 है। सब्जेक्ट से है हमारा यहाँ पे ईवीएस, जिसको कि हम पर्यावरण अध्ययन भी कहते हैं। ईवीएस में NCERT इसका सुपड़ा साप आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। 120 प्लस क्वेश्चन, बिल्कुल यहाँ पे आप बिलीव करिए और अपने गॉड से बिलीव करके ये प्रे कीजिए कि हाँ, मेरे को इस वीडियो से यहाँ पे 5 या फिर 6 क्वेश्चन मिल जाए। क्या पता आपको यहाँ पे इस वीडियो से कितने क्वेश्चन मिल जाए। देखो, ये तो टाइम है भाई, कुछ नहीं बताता टाइम का। ओके, तो अगर आपके लिए बेस्ट है, अगर आप यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं तो भैया आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ नो। देखो, फोर्स तो नहीं करेंगे कि पूरी वॉच करनी है, तो फिर टेस्ट अभी यहाँ पे हम अपना स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे 1 लाइनर क्वेश्चन को रखा हुआ है, 120 प्लस क्वेश्चन है। अब देखो, अब हम यहाँ पे ऑप्शंस में रख ले, कुछ भी रख ले, जो हमारा मेन यहाँ पे क्वेश्चन है वो सबसे बेस्ट है। तो NCERT में जो यहाँ पे मैंने 1 लाइनर इसलिए बनाया क्योंकि इसमें पैडालॉजी तो नहीं है। पैडालॉजी तो यहाँ पे आपकी ऑप्शंस में ही जो है बेस्ट समझ में आती है, लेकिन ये जो इस टाइप के NCERT बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये तो 1 लाइनर भी हमारे चल जाएंगे, क्योंकि वो तो हूबहू हमारा भी उसका करेक्ट आंसर होगा। आइए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। ब्लैंक के लिए मछली घर को हवा वाला पंप रखा जाता है, तो इसको कैसे रखते हैं हम? अधिक ऑक्सीजन के पानी में घुलने देना। आपने देखा होगा, कभी डॉक्टर्स के यहाँ गए होंगे, या फिर किसी की हॉबी होती है भाई, किसी को बहुत ही अच्छा लगता है अपने घर पे भी वो जो है यहाँ पे फिश को रखते हैं, मछली को, है ना। एक वो होता है कंच का एक आयताकार टाइप का होता है, ठीक है। तो आप उसमें क्या करते हैं, गोलाकार होता है फिर आयताकार होता है, अपना किसी भी टाइप्स का ले लेते हैं। तो उसमें जो है 3-4 मछली या फिर जितनी ब्याई होती है उतनी यहाँ पे ठीक है रहती है। तो घर पे वैसे तो मछली नदी में, तालाब में, पानी में, ठीक है। इस जगह यहाँ पे समुद्र में इस जगह आपकी जो है जीवित रहती है। ये कहा जाता है कि अगर मछली को पानी से निकाल दिया जाता है ना, तो वो उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, वो जीवित नहीं रह पाते। अगर हमको यहाँ पे अपने घर पे या फिर जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी हॉबी होती है, किसी को अच्छा लगता है, डॉक्टर्स को मैंने देखा है, हम जब कभी जाते हैं, है ना, जिसके यहाँ हम जाते हैं, तो मैंने देखा है उनके यहाँ पे ऐसे ही फिश रखी हुई रहती है, वो अच्छे से जो है इधर उधर टहलती रहती है। तो उस पानी में जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है? वो होती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की मात्रा पानी में ज़्यादा यहाँ पे घोली जाती है, इस वजह से फिर जो है मछली, ठीक है, वो रह पाती है, ठीक है, फिर उसको हम रख सकते हैं जीवित। रेखा की माँ के लिए रोज़ाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी क्यों डालती है? तो रेखा की माँ जो रोज़ाना तालाब से पानी लाती है ना, अब भाई वो बिल्कुल प्योर तो नहीं है, शुद्ध तो नहीं है। उसको शुद्ध कैसे करेगी वो? तो उसमें जो है यहाँ पे हल्के निलंबित अपद्रव्य को अवशोषित करने के लिए, ठीक है, वो यहाँ पे फिटकरी यहाँ पे डालते हैं, जिससे कि पानी बिल्कुल प्योर सा हो जाए, जो भी इसमें यहाँ पे अशुद्धिकरण है वो सारे नष्ट हो जाए। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मेरे जब मैंने कभी एग्जाम से था ना, सब क्लियर है मेरा, तो तब मैंने यहाँ पे देखा था, ये क्वेश्चन मेरे सामने आया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा पुरानी झीलें निर्मित करने से। ओके, अच्छा, हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वो है नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा हवा में पाई जाने वाली जो गैस है वो है नाइट्रोजन। ब्लैंक वेग अधिकतम होता है किसका? होता है प्रकाश का। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पुटअप किया जाए कि वेग अधिकतम होता है, तो यहाँ पे ऑप्शंस हो गए प्रकाश का, सूर्य का, और जी यहाँ पे हम कह सकते हैं चंद्रमा का, पृथ्वी का, तो वो होगा प्रकाश का। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की परसेंट कितनी होती है? कितनी परसेंट नाइट्रोजन गैस पाई जाती है वायुमंडल में? तो 78.9। 78.9। अगर यहाँ पे 78% ही होगा ऑप्शंस में, ये भी करेक्ट है। अगर यहाँ पे 78 पॉइंट एबो कुछ होगा तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। विश्व में जल संकट का प्रमुख क्या कारण है? वो है नगरीकरण। तो विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है नगरीकरण। तो भाई यहाँ पे अब 71% पृथ्वी तल ढका हुआ है, तो ये किससे ढका हुआ है? ये है पानी से। सब जानते हैं हमारी जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी, इसमें सबसे ज़्यादा क्या है? पानी है नीचे। तो 71% यहाँ पे पृथ्वी का तल ढका हुआ है, किससे? पानी से। वायु प्रदूषण का क्या कारण है? इसका कारण है धुआं। सबसे ज़्यादा जो वायु प्रदूषण होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? धुएं से होता है। आपने देखा होगा कभी, आप जो है घर पे अपने ईंधन को जलाते हैं, या फिर बाहर जो ये होती है बड़ी बड़ी जो
फैक्ट्रीज़ होती है ना, जहाँ पे ईंट बनती है, वो जो चिमनी से होती है बहुत बड़ी है ना, तो इस टाइप्स के जो यहाँ पे धुआं निकलता है वो, तो ये सब हमारा यहाँ पे वायु को प्रदूषित सबसे ज़्यादा करता है धुआं। हमारे पर्यावरण में गैस का सबसे अधिक साधन किसका होता है? वो होता है नाइट्रोजन का। फिर यहाँ पे क्वेश्चन हमारा बनता है कि ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है किस में मापा जाता है? तो ये डेसिबल में मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? आपने देखा होगा जब भी यहाँ पे आपकी सिटी में, आप सिटी में रहते हैं या फिर गांव में रहते हैं, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, जब आपके यहाँ पे शादी वादी कुछ भी फंक्शन होता है, शादी के अकॉर्डिंग अलावा कोई भी फंक्शन होता है, तब आप यहाँ पे जो है थोड़ा गाना बजाने का वर्क करते हैं, तो उसकी बहुत ही तेज़ ध्वनि होती है। तो आपने देखा होगा कि जो आसपास के जो यहाँ पे घर होते हैं, उनकी जो है खिड़कियाँ वगैरह, गेट वगैरह, वो कंपन से, कि जैसे कि कंपन होता है ना, इस तरह से यहाँ पे हिलती रहती है। तो वही आपका यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण होता है। परम तापक्रम पैमाना है वो है केल्विन का। ये क्वेश्चन आपका साइंस के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पुटअप जरूर किया जाता है। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी है? तो यहाँ पे है 21%। सिंपल सी बात है, पूछा है कि हवा में ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, ये है 21%। वायु प्रदूषण का क्या एग्जाम्पल है? धुआं, यहाँ पे होगा धुआं। धुआं और कुहासा वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस। महासागर पृथ्वी परस्तर के अधिकांश जगहों को आवृत किए हुए हैं, जो है लगभग 3। वर्त के हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी के स्तर को सुरक्षित रखता है कौन? ओजोन स्तर। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है किसके अकॉर्डिंग? वृक्ष के द्वारा। जी बिल्कुल, अगर आप यहाँ पे वृक्षों को ज़्यादा महत्व देंगे तो आप वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है, वो है SO2। कौन सी है भाई? SO2 सबसे ज़्यादा हानिकारक है ये। महासागरों में जलस्तर वृद्धि का क्या रीज़न है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बनेगा ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ़ का पिघलना। आपने देखा होगा कि जो ये जो महासागर है, समुद्र, इनमें से पानी कहाँ से आता है? तो कहीं ना कहीं से तो पानी आता ही होगा ना। तो जो आपके, जैसे ये पृथ्वी है पूरी, जैसे ये पृथ्वी है गोल, ऐसे पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए। ये 0 डिग्री की जो लाइन है, विषुवत रेखा जिसको हम कहते हैं, भूमध्य रेखा, इसके अप में यहाँ पे तो उत्तरी पोल है, इसके नीचे यहाँ पे दक्षिणी पोल है, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जो यहाँ पे ये है ना लास्ट में सबसे 90 डिग्री, और ये यहाँ पे लास्ट में 90 डिग्री, यहाँ पे ध्रुव वाला पोल है, जो ये ध्रुव वाला पोल है। तो यहाँ पे जो है सूर्य की किरणें नहीं आ पाती, तो इस वजह से यहाँ पे पूरा जो है ऑल टाइम बर्फ़ ही बर्फ़ जमा रहता है। अब वो जब बर्फ़ पिघलता है तो बर्फ़ पिघल कर हमारे महासागरों में मिल जाता है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे, इस तरह से। तो यहीं से जो है यहाँ पे महासागरों में जलस्तर वृद्धि, ठीक है, बढ़ती रहती है। विश्व उष्मायन के लिए एक कारक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वाहनों से निकली गैस। ब्लैंक, स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है, तो यहाँ पे होगा हमारा 200 DU। अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है, क्या होता है? HNO3 और फिर H2SO4। ऐसे करते हैं इसको, 1 मिनट ऐसे होता है ये HNO3 H2SO4। वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था किसके अकॉर्डिंग? वो है जीन बाप्टिस्टे फ्यूरियर। ब्लैंक, गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है, CO। किससे होती है भाई? CO। श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है टेक्सटाइल से, किससे होता है? वो होता है टेक्सटाइल से, ओके। लंदन धूम पाया जाता है। अब यहाँ पे आप लंदन और सिटी वाली लंदन में समझ रहे हैं ना, कभी यहाँ पे आप देखा क्या भाई, आप तो ऐसे झूमने लगे, हाँ मैं लंदन पहुँच गया। हाँ, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये शीतकाल में सुबह के समय हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर रेडिएशन होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन। BOD5 क्या है? BOD की फुल फॉर्म होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड फंड 5 कले, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। समुद्र का जल पीने योग्य कितने हैं? 0.65 एबो, 65% ही इतनी होते हैं यहाँ पे समुद्र का जल पीने योग्य।
विश्व ओजोन दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 16 सितंबर को। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत को अवशोषित करती है पराबैंगनी किरणें। ग्रीन हाउस गैस है वो है मीथेन, बहुत इम्पोर्टेंट है। नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है BOD के द्वारा। मैंने ऊपर फुल फॉर्म बताई थी। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है मध्यमंडल। वायुमंडल में टोटल 5 परतें पाई जाती है। सबसे जो यहाँ पे निचली होती है सौरमंडल होता है। सौरमंडल जो है यहाँ पे जितनी भी मौसमी संबंधी घटनाएं होती है ना, सभी इसी यहाँ पे जो है मंडल में पाई जाती है। भोपाल गैस त्रासदी गैस के कारण हुई तो वो होते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए उपाय सर्वथा उचित है पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किरणों को, ठीक है, आने वाली जो किरणें होती हैं उनको रोकती है, वो है पराबैंगनी किरणों को। भारत में राज्य में पानी पंचायत कब और कहाँ पे स्टार्टिंग हुई? ये महाराष्ट्र में इसकी सबसे पहले भारत के राज्य में महाराष्ट्र में पानी पंचायत प्रारंभ हुई। मीना माता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतें तथा मूर्तियों का क्षारित होना क्या कहलाता है? स्टोन लेप्रोसी कहलाता है। पृथ्वी का उष्मायन का क्या अर्थ है? वह ग्रीन हाउस गैसें द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। इस प्रकार के पदार्थ को क्या कहते हैं? उसका अच्छा सुचालक। फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक होता है 212 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की ईंटे का प्रयोग करता है तो इसका खतरनाक प्रभाव होगा। रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। इंद्रधनुष में रंगों का क्या क्रम है? सबसे पहले बैंगनी कलर, फिर नील जामुनी, फिर नीला, फिर हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और हाँ, सबसे बीच में कौन सा है? पृथ्वी के वातावरण की सतह पर ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? अमाशय में। पेट में भोजन को पचाने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है वो है खनिज। तो पेट में भोजन को पचाने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है वो है खनिज। एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडे तथा रोटी दिया जाता है, वह सामान्यतः रोगी होगा स्कर्वी रोग का। एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध और अंडे जब देते हैं, रोटी, तो वो किस टाइप का यहाँ पे रोग होता है? वो स्कर्वी रोग होता है। किसी व्यक्ति के मसूड़े से खून आता है, उसके मांसपेशियों और जोड़ों में भी दर्द रहता है, उसका डॉक्टर रसीले खट्टे फल, अमरूद, आंवला आदि खाने की सलाह देता है। वह व्यक्ति जिस बीमारी से ग्रसित है वो कौन सी बीमारी है? वो है स्कर्वी रोग। जो रोग विटामिन की कमी से नहीं होता है, कौन सा है? वो है हैजा। ये कभी भी विटामिन की कमी से नहीं होता है रोग। दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बना होता है। यह इकाइयाँ क्या कहलाती है? एमिनो अम्ल। वसा की कमी से होने वाले रोग का प्रमुख लक्षण है हार्मोन असंतुलन। वसे पदार्थों के अधिक सेवन से दिल की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों? इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। जीवाणु जनित रोग होता है कॉर्ड, निमोनिया व तपेदिक। ये जीवाणु जनित रोग होते हैं। अगर किसी के भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता होगी तो उसको हो सकता है भाई मोटापा। अगर आप अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता रखेंगे ना तो आपको यहाँ पे मोटापा हो सकता है। यदि गांव में किसी महिला के गले की ग्रंथि में असाधारण रूप से वृद्धि हो गई है तो उस महिला में किस तत्व की कमी होगी? किसी महिला की जो यहाँ पे ग्रंथि होती है ना गले की, वो बहुत मोटी हो जाती है, बढ़ती जाती है, तो उसमें होती है आयोडीन की कमी। एक व्यक्ति दंत चिकित्सक से अपने दांतों में दर्द निवारण के लिए सुझाव मांगता है तो चिकित्सक व्यक्ति को जिस प्रकार के फल खाने का सुझाव देगा वो होगा खट्टे फल, गूदेदार फल। यह रोग मच्छरों के द्वारा फैलता है। इस रोग में पतले दस्त होते हैं और खून भी आता है। यह रोग है पेचिस। इस बीमारी की दवा सिनकोना नामक पेड़ की छाल से बनती है।
इस बीमारी को दूर करने के लिए तालाब, जलाशय और मछलियाँ पाली जाती हैं। तो यह बीमारी कौन सी है? वो है मलेरिया। मलेरिया जब हमको हो जाता है तो एक सिनकोना नामक पेड़ की यहाँ पे छाल होती है, इससे भी इस बीमारी के लिए दवाई बनाई जाती है। और ये तालाब, जलाशय में मछलियाँ, ठीक है, और इस बीमारी को दूर करने के लिए तालाब, जलाशय में मछलियाँ पाली जाती है और यह बीमारी ठीक है आपकी मलेरिया। सूखा रोग किसकी कमी से होने वाला रोग है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। अस्थमा बीमारी है, ये है सांस की। जिन बीमारियों के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है वो है काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस। इस विटामिन का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। तो वो कौन सी विटामिन है? B12। इसका जो B12 जो विटामिन है, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। वनस्पति वास जिसमें पाए जाते हैं, वनस्पति जो वसा होते हैं जिसमें पाए जाते हैं, तो बादाम में, मूंगफली में, नारियल में और सरसों तेल में पाए जाते हैं। जंतुवास जिसमें पाए जाते हैं, तो दूध में, पनीर में, अंडा में और मछली में, इसमें जंतुवास पाए जाते हैं। बेरी होता है विटामिन B1 से। जो विटामिन B1 होता है ना, इससे बेरी रोग होता है। सेब तथा इमली में क्या पाया जाता है? मेलिक तथा टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नींबू, संतरा और आंवला में क्या पाया जाता है? विटामिन C पाया जाता है। वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो है ADEK। इसको हम कीड़ा भी कह सकते हैं याद करने की फॉर्म में, तो A होगा, D होगा, EK। ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अच्छा, जल में घुलनशील विटामिन B और C है। लिंगुफेन प्रचलित है हांगकांग में। लिंगुफेन एक मुख्य भोज्य पदार्थ है सांप के मांस का। चावल को धोने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? B1 जो विटामिन होती है ना, चावल को धोते ही नष्ट हो जाती है। भोजन में मसालों का यूज़ किया जाता है इनको स्वादिष्ट बनाने के लिए व सुपाच्य बनाने के लिए। हम भोजन में मसालों का यूज़ करते हैं ना, क्योंकि वो स्वादिष्ट बने और सुपाच्य बने, इसलिए हम उसका यूज़ करते हैं। शहद में है शर्करा एवं एंजाइम। शहद होता है ना, बहुत मीठा होता है, इसमें होता है शर्करा एवं एंजाइम। भोजन पकाने का ढंग भूनने का विकसित रूप है सेकना। उबालने से भोजन सुपाच्य हो जाता है परंतु सुरक्षित नहीं रहता। जब आप भोजन को उबाल कर पकाते हैं ना, तो वो सुपाच्य हो जाता है, खाने के योग्य हो जाता है, लेकिन सुरक्षित नहीं रहता। खाना पकाने की उपयुक्त विधि नहीं है पकाना। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है भाप में पकाना। मिड डे मील की कब स्टार्टिंग होती है? 1995 में इसकी स्टार्टिंग होती है मिड डे मील की। संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है, क्योंकि यह शरीर में स्फूर्ति बनाए रखते हैं। विटामिन का क्या कार्य है? विटामिन शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा का गठन करता है। संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है, क्योंकि यह शारीरिक अवयव के निर्माण में सहायक है। फलों का सेवन जिन अवयव की प्राप्ति के लिए किया जाता है वह है विटामिन ए। फलों का सेवन जिन अवयव की प्राप्ति के लिए किया जाता है वो है विटामिन ए। दालों में किसकी अधिकता होती है? सब जानते हैं, बहुत ही लल्लड़ ऑफ क्वेश्चन है, वो है प्रोटीन। लीवर में भविष्य के लिए जो विटामिन भंडार होता है विटामिन ए। चावल को पॉलिश करने पर जो विटामिन नष्ट हो जाता है वो है थायमीन। चावल को जब पॉलिश करते हैं ना, तो यहाँ पे विटामिन नष्ट हो जाता है थायमीन। मछली का तेल व सूर्य का प्रकाश दांतों में हड्डियों का मजबूत बनाने वाले जीव विटामिन के प्रमुख कारक है विटामिन डी। तो मछली का तेल व सूर्य का प्रकाश दांतों में हड्डियों का मजबूत बनाना, तो ये किस विटामिन का कारण है? विटामिन डी के। क्या आप जानते हैं कि सूर्य से जो हमको यहाँ पे ऊर्जा प्राप्त होती है ना, उससे विटामिन डी प्राप्त होती है। सेब, संतरा, अनार और केले को जो धूप से हमको मिलती है ऊर्जा, खाने के पश्चात संतरे का स्वाद सभी से भिन्न था, क्योंकि सेब खाया आपने, संतरा खाया, अनार खाया, लेकिन संतरे का स्वाद सबसे भिन्न था क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है। ये खट्टा लगा आपको, बाकी सारे मीठे हैं। विटामिन शब्द किसने दिया? फंक ने। फंक एक यहाँ पे वैज्ञानिक है, इन्होंने विटामिन शब्द दिया। दूध में दूध के उत्पादों को मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? वसा, कैल्शियम और फास्फोरस। तो दूध में दूध के उत्पादक पाए जाते हैं वसा, कैल्शियम, फास्फोरस। विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो हिंताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि हिंताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। चावल और गेहूं से प्राप्त स्टार्च है शर्करा का बहुलक है। हिरण, चीता, भालू, फीता, कर्मी का उचित क्रम है
शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी। हिरण तो शाकाहारी हुआ, चीता मांसाहारी हुआ, भालू सर्वाहारी हुआ, फीताकर्मी परजीवी हुए। इस तरह तिल चट्टे को उसके खाद्य पदार्थों के आधार पर जिस श्रेणी में रखा जाता है वो है सर्वाहारी। मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है क्योंकि यह पौधों में जीवों दोनों के उत्पादों खाता है। क्योंकि ये जो है मनुष्य सर्वाहारी इसलिए भाई, अगर आपने अभी जो है यहाँ पे मांस वगैरह खाया ना तो आप दूध पी लेंगे अभी, तो ये क्या है, सर्वाहारी हुए। जंतु भोजन के लिए जिन पर डिपेंड करते हैं वो है उत्पादक व उपभोक्ता दोनों पर। तने के रूप में प्राप्त जिन शब्दों को हम अपने भोजन में प्रयोग करते हैं वो हैं आलू, अरबी, प्याज। जो आलू है, पूछा जाता है कि आलू ये एक तरह का है तना, अरबी एक तरह के तना, प्याज भी क्या है, तना। पहला राज्य जिसने सबसे पहले पॉलीथीन और प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था हिमाचल प्रदेश है। स्वच्छ भारत अभियान की स्टार्टिंग हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, लौह की कमी से होता है। मनुष्य के रक्त में सामान्यतः हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 12 से 15 GMD है। हमारे शरीर के द्वारा विटामिनों का संश्लेषण होता है विटामिन डी और के। हमारे शरीर के द्वारा विटामिनों का संश्लेषण होता है विटामिन डी और के। रोनाल्ड रोस ने खोज की थी मलेरिया की। भारत में कौन सी बीमारी दूर हो चुकी है, चेचक। चेचक जो बीमारी है ना भारत से दूर हो चुकी है। मच्छरों से होने वाले रोग है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मच्छरों से जो रोग फैलते हैं मलेरिया होता है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है। पीलिया होता है दूषित जल और भोजन से। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध व्यंजन है भुट्टे की खीर। किस राज्य में टेपियोका खाया जाता है, केरल। टेपियोका जिसको हम नारियल कहते हैं, ये केरल के लिए बहुत फेमस है। कहाँ के लोग मछली और चावल ज़्यादा खाते हैं, तटीय क्षेत्र के, गोवा में। चटनी बनाना, जाम बनाना, अचार बनाना संबंधित है भोजन के संरक्षण से। मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। हमारे भोजन के पोषक तत्व होने चाहिए 6। शकरकंद कैसे खाया जाता है, भूनकर और उबालकर। मलेरिया रोग फैलता है मादा एनाफिलिस मच्छर से। डेंगू और चिकनगुनिया इस मच्छर के काटने से होता है मादा एनाफिलिस मच्छर से। टमाटर है एक फल। ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत है पौधे। CNG संक्षिप्त होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसकी फुल फॉर्म होती है। बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है खनिज तेल का, तो बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है खनिज तेल का। बायोडीजल तैयार किया जाता है, ज़ैट्रोफा नाम का एक पौधा होता है, इससे हम बायोडीजल तैयार कर सकते हैं। LPG इसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। क्या होती है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। CNG का ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है वाहनों एवं उद्योग में। CNG का इस्तेमाल होता है वाहनों और उद्योग में हम करते हैं सबसे ज़्यादा। ऊर्जा का अप्रदूषणकारी स्रोत है सौर ऊर्जा, इससे कोई भी यहाँ पे प्रदूषण नहीं फैलता है। ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है वो है पेट्रोलियम, ये अक्षय संसाधन नहीं है। प्रकाश का ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना कहलाता है सौर सेल कहलाता है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है जूल। भारत में थोरियम खनन के लिए प्रसिद्ध राज्य है झारखंड। मैंने बताया था ना आपको यहाँ पे 120 प्लस क्वेश्चन है, तो आई होप आपको ये वीडियोस बहुत ही बेस्ट लगी होगी। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब आप कर लीजिए। अगर आपके लिए बेस्ट है तो ही आप कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो ही आप कर लें, अदरवाइज नो। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भाई तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।